ओम शांति। आज मीठे बाबा के मधुर वाक्य मुरली है 16/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है, तो तुम उनकी संतान हो। बाबा ने कहा, तो कितना नशा रहना चाहिए। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर ठहर नहीं सकती? उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं, ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर निर्वाण धाम है, वह मूल वतन है, यह परम धाम है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है और दुख किसमें है। उन आत्माओं को ये भी नहीं पता कि सुख किधर है और दुख किधर है। कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि सब करते और फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। तो बाप कहते, अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती, घंटे घड़ियाल आदि वातावरण सब बंद हो जाता है। बाबा का नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सुख धाम को स्वर्ग, बाप कहते दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं, तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चों को कोई ले जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। बाप कहते, शरीर बिगैर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होती। किन्हीं की आत्मा इतनी शुद्ध होती है कि जिसके भी तन में प्रवेश करते हैं, उसके भी साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते, उनके साथ वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते। किन्हों की आत्मा इतनी चंचल होती, जो खुद भी परेशान होते और उस आत्मा को भी कष्ट देते, जिसके तन में प्रवेश करते, और साथ साथ परिवार मित्र संबंधियों को भी दुख देते, एकदम तवाई बना देते हैं। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं।
वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं थे। सब किस हम कहाँ के थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़ी ही कहेंगे। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमने अपना धर्म ही बना लिया हिंदू। लेकिन हमारे पूर्वज हम आप सब क्या थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म के। ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते। जो दैवी धर्म के श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते हैं, धर्म भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के ही नहीं। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब कुछ सुख शांति हो, वह तो होती नहीं। वो तो है सतयुग में। सब चाहते हमारे जीवन में सुख शांति हो। बाबा ने कहा वो तो होती नहीं, वो होगी सतयुग में। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल धुर है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो ये हो ना सके। बाप कहते द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है ना। बाप कहते ये वैरायटी झाड़, ये धर्मों का जो झाड़ है, ये किस्म किस्म के मनुष्य हैं। इस संसार एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष है। यहाँ पर किस्म किस्म के मनुष्य हैं। हर तरीके की प्रकृति भी अलग अलग है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो कितने धर्म हैं? सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था। इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। भारत को जगत गुरु के नाम से पुकारा जाता। भारत देश महान है, देवों की भूमि है, वीरों की भूमि है। सारी तीर्थ यात्राएं बाबा का सारे देवस्थान भारत में हैं। और ये भूमि को कहा गया ये भारत माँ की भूमि। इसके लिए लाखों ने अपनी जान न्यौछावर की कि हम अपनी भारत माँ को क्या करेंगे? स्वतंत्र ही देखेंगे। कोई साहूकार कोई गरीब बनता है, उस पर तरस खाते हैं। बाप कहते बेचारा भारत क्या हो पड़ा। कहाँ भारत सोने की चिड़िया था, कहाँ भारत कंगाल और भिखारी हो गया। ये भी ड्रामा में पार्ट है। जो चढ़ती कला में है फिर वो उतरती कला में भी आएगा। कहते भी सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है और आते भी हैं भारत में। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप कहते बेहद का साहूकार, ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला, तुम किसके बच्चे बने हो? वह भी नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव ही और हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। बाबा ने कहा अभी तो यहाँ जीवन बंद है। भक्ति मार्ग में पुकारते बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर, वही वर्ड की हिस्ट्री जाग्रफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेज फुल है। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है।
सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान नहीं है, इसको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंचे ते ऊंचा, ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, ब्रह्मा बाबा की महिमा नहीं, महिमा सिर्फ एक परमपिता परमात्मा की है। उनसे योग लगाना है, तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन नहीं बन सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो सोहम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा, सोहम आत्मा। यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा के बेमुख करने वाला है। हम सो हम ही आप देवी देवता थे, हम आप परमात्मा नहीं थे। महान आत्माएं तो थे, लेकिन बाबा ने कहा हम आप परमात्मा नहीं थे। बाप कहते बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़े ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है ना, तुम ही इन वर्णों में आते हो। बाबा ने कहा परमात्मा कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब वर्णों में नहीं, हम आत्मा ही इन सब वर्णों में आते हैं। अब ब्राह्मण धर्म में एडाप्ट किया है ना, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने। फिर बाप कहते ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरी कुल की हैं, निराकारी कुल में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं पार्ट बजाने। यो वहाँ ये आए हैं, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म ली, फिर हम क्षत्रिय कुल में वैश्य कुल में आ जाते हैं। बाप समझाते तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए हैं, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए हैं। 84 जन्मों का चक्र है ना, तुम्हारे बगैर ये ज्ञान और कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 8 गद्दी चलती हैं। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें बाप समझाते। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो दिन होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के खाने नहीं होते हैं। आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबर वार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं क्राइस्ट हो गए। बाप कहते क्रिश्चियन धर्म का बीज है क्राइस्ट, इस देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा। शिव तुम्हारा धर्म स्थापन करते परमपिता परमात्मा, इसीलिए हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसको रचने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा जगत नियंता है।
तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने एडाप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, ये है निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही समझाते। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चे ही करते हो। बाप कहते, तुम क्या थे और क्या बन गए हो? तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम काज कर विजय पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात ही नहीं है। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, वहां पर मौत पर उत्सव मनाते हैं, क्योंकि वहां पर आत्मा अकाले नहीं मरती है। वहां पर आत्मा अपना पूरा जीवन जी के ही जाती है। वहां पर आयु भी फिक्स है, 150 वर्ष। वहां पर आत्मा को कोई मरने पे कोई दुख व कष्ट नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को पहले ही पता आपका जीवन इतना है, इतने समय के बाद आपको अपना शरीर छोड़ना है। इसलिए वहां पर मृत्यु पर रोना नहीं बल्कि उत्सव करते हैं। तो बाप कहते, ये पुरानी दुनिया की खाल छोड़ नई दुनिया की खाल लेनी है ना। सतयुग को कहा ही जाता गार्डन ऑफ फ्लावर्स, वो तो ईश्वर के बगीचे का क्या है, फूल। कोई भी कुवचन वहां नहीं निकलता है। यहाँ तो ही कुसंग, बाल पल हर बात बात में अपशब्द का ही यूज करते हैं। माया का संग है ना यहाँ, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले ही खाली करा लेते हैं। बाप भी कहते, जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं, ज्ञान से सदगति हो जाती है, राजयोग सिखलाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। ये तो काग भ्रष्टा समान सुख है। अभी सुख है, जैसे ही शरीर धीरे धीरे ढलता जाएगा और यही सुख शरीर का दुख में बदल जाएगा। आज राजा हैं, कल इस पर कोई और राज्य करेगा, कल दूसरा राजा आक्रमण करेगा, वो जीतेगा, वो राजा हो जाएगा। ये तो आना और जाना है। यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है और ना ही कुछ परमानेंट है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखलाया जाता है। यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुखधाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है कि जब आप अभी तपस्या करेंगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, स्वर्ग। स्वर्ग के ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नर्क। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बनते हैं बाद में। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम भी बदलता है। उनका नाम अपना शरीर भी नहीं है। शरीर बिगैर कैसे पढ़ाएंगे? प्रेरणा की तो बात ही नहीं, पढ़ाई कोई प्रेरणा से थोड़ी। हाँ, कोई बात ऐसे ही समझानी हो तो प्रेरणा लगी, लेकिन पढ़ाई तो एक प्रेरणा नहीं हुआ। तो टीचर और स्टूडेंट आमने सामने ही होने चाहिए। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उसकी उन बच्चों की बुद्धि में याद ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते ही नहीं है, याद किसको करेंगे।
बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर के लिंग को याद करते समझते ये परमात्मा है, उनका ये चिन्ह है। वह है ही निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। यह है ही रूहानी नॉलेज। रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्सपर्ट को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई जा नहीं सकता। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। फिर बाप कहते अभी तो कोई मोक्ष को भी पा ना सके। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। चक्र तो जरूर लगाना है। मनुष्य समझते भी हैं मोक्ष मिलता है। कितने मतांतर हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं। वापिस कोई भी ऐसे जा नहीं सकते। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई भी दे ना सके। ना शूद्र ना देवताएं दे सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला भी कौन हो? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों, जिसको स्वयं भगवान ने एडाप्ट किया हो, जिसने इस पढ़ाई को पढ़ा हो, तो वही सतयुग में दुर्गति नहीं होती है। ये नॉलेज मिलती है। और यहाँ तो बताया गया कि वहाँ ये युद्ध हुआ, वहाँ कृष्ण भी थे तो कंस भी थे। तो बाबा ने कहा ये नॉलेज ही दी जाती सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा से कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। तुमको तुम्हारी ही मत बात समझाते और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। बाप कहते भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंचे कुल में ले जाते हैं। वह है ही नीच पतित कुल। शूद्र कुल क्या है? नीच पतित कुल है। अब पावन बनाने बाप आए हैं, हमको पावन बनाकर वापिस ले जाने। तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। शिव बाबा ने यज्ञ रचा। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। ये नॉलेज अभी बाप आपको देते हैं। ये नॉलेज देवता भी दे ना सके, क्योंकि बाप कहते तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले जो आए हैं वही फिर आएंगे। ये नॉलेज और कोई भी दे ना सके। बाबा ने कहा ये नॉलेज देते हैं ना, ये नई दुनिया के लिए नॉलेज है। वही आकर ये नॉलेज देते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते पढ़ाई पढ़ेंगे, मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। बाप कहते अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है। बाप कहते इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण का राज्य है ना, तो रावण के राज्य में क्या दिखाया गया? दुख, दर्द, चिंता, उदासी। इसलिए इस समय ऐसा घर नहीं
जिस घर में दुख, दर्द, चिंता, उदासी ना हो। बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण का राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म, एक भाषा होती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल। बाबा ने कहा शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। नंबर 2, हम सोहम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ भी समझाना है कि हम हम ही आप पूज्य देवी देवता थे, आज हम ही आप साधारण मनुष्य बन गए। फिर हम ही आप फिर ये पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर हम देवपद ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा इस अर्थ को बहुत अच्छे से समझाना है, सभी को इसका यथार्थ अर्थ भी समझाना है। आज का वरदान है अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। आज का भावार्थ है जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होती है। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। आज का स्लोगन है पहले इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। इतने हल्के बनो कि परमात्मा मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर अपने साथ ले जाए। आज अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा ने कहा वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपनी श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व की आत्माएं विशेष यही रखना चाहती हैं कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। हर कोई यही चाहता कि मन मेरा विकृत है, मन मेरा कैसे भी करके कंसंट्रेट हो जाए, मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से सदा एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। एक बाप दूसरा ना कोई, यही मेरे अंदर तात हो कि मेरा मन जो चंचल है ये मन कैसे भी करके मेरा शांत हो जाए।
और बाबा ने कहा साथ साथ मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो जाए, यही बाप से यही चाहना है। मेरी भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए और विश्व की आत्माएं भी क्या बन जाएं, श्रेष्ठ, संपन्न और बाबा ने कहा चंचलता से मुक्त हो जाएं। यही मेरी शुभ भावना, शुभ कामना हो। अच्छा, ओम शांति।